पतरस बंदी गृह में है। क्यों? किस कारण से बंदी गृह में है? सुसमाचार सुनाने के कारण वो बंदी गृह में है। लेकिन कलीसिया क्या कर रही है उसके लिए? कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है, उसका होकर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे भरोसे के साथ कि परमेश्वर इस कार्य को कर। तो क्या होता है 6वें पद में? जब हेरोद वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। यहां पर कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर अपने दूतों को उसी समय परमेश्वर अपने दूतों को बंदी गृह में भेजता है। और बंदी गृह में जब स्वर्गदूत जाते हैं और जब पतरस को जेल में से बंदी गृह से निकाल कर लेकर आते हैं तो पतरस वहां आता है जहां पर लोग उसके लिए इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि लिखा है कि वो इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है, इसका एक दूसरा पढ़ाव भी हो सकता था कि पास्टर जेल में है और कलीसिया डर रही है। लेकिन पास्टर जेल में है लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? लो लगाकर प्रार्थना। ये पहली सदी की कलीसिया जो है एक ऐसी कलीसिया है जो आज ऐसी कलीसिया में देखने में नहीं आते। मुश्किल है ऐसी कलीसियाओं को देखना, लेकिन उस समय पर ऐसी कलीसिया होती हैं जस्ट जेल में है और कलीसिया प्रार्थना कर रही है लो लगाकर। तो यहां पर क्या देखते हैं हम? जब ये प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने चमत्कार किया और ये आया और किवाड़ खटखटाने लगा तो रूदे वहां पर गई। उस लड़की का नाम रूदे है। रूदे वहां पर गई और किवाड़ नहीं खोला, परंतु आगे बताया कि बाहर पतरस है। तो विश्वासियों ने जो प्रार्थना कर रहे थे क्या कहा? क्या शब्द यूज किया? तू पागल है। उसका अर्थ यह है जो उनके जीवन में इस समय घटित हो रहा है, जो वो इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें यह पता ही नहीं है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं और पतरस आता है, वो कहते तू पागल है। पागल बोलकर क्या करते हैं वो? कि तू पागल है। तो क्या करते हैं? वो फिर से प्रार्थना में लग जाते हैं। लेकिन पतरस वहां पर खटखटाते रहता है, खटखटाते, वो ज्यादा ही खटखटाता है। तब वो देखते हैं कि सच में तो पतरस और वो सब क्या हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। यहां पर एक बात है, पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना करती थी, स्थान हिल जाते थे। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना करती थी, बंदी गृह के द्वार खुल जाते थे। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना करती थी, बंदी गृह की नींव हिल जाती थी। लेकिन आज हमें समझना होगा कि उस समय जब वो प्रार्थना करते थे तो ऐसे कार्य क्यों होते थे? कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि वो प्रार्थना करते हैं और तुरंत उत्तर मिल जाता है? उसका कारण की पत्री 6 अध्याय और जब उसके 10 आयत से आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर मिलेगा कि आकाश में अंधकार की शक्तियां हैं। ये आकाश जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर अंधकार की शक्तियां हैं और स्वर्ग कहां है? इसके ऊपर है। तो यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना कहां टकराती है? इस आकाश के अंदर जो अंधकार की शक्तियां हैं। अगर आपकी प्रार्थना इतनी मजबूत है कि उसको चीर कर जा सकती है तो वो परमेश्वर तक पहुंचेगी। अगर हमारी प्रार्थना में दम नहीं है तो अंधकार की शक्तियां उसे वहीं पर रोक देंगे। ये कुछ इस तरीके से है कि हम फुटबॉल खेलते हैं और गोलकीपर वहां पर खड़ा होता है और कोई लात मारकर गोल करने की कोशिश करता है। अगर बॉल इतनी तेज है कि डायरेक्ट नेट में घुस जाए तो गोलकीपर उसे रोक नहीं पाता है, लेकिन कुछ बॉलों को वो रोक लेता है, गिरकर उड़कर जैसे भी। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना की गति इतनी तेज होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना अंधकार की शक्तियों के पास से जू करके जाए और वो समझ ना पाए ये क्या हुआ, और वो प्रार्थना कहां जाएगी और हमें उत्तर कब मिलेगा? 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या तुरंत? तो तुरंत उत्तर ना मिलने का कारण क्या है? हमारी प्रार्थनाएं इस अंधकार की शक्तियां, ये अंधकार की शक्तियां हमारी प्रार्थना को रोक लेती हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी प्रार्थना में शब्द होते हैं पर विश्वास और भरोसा नहीं होता। शब्द होते हैं लेकिन उसके अंदर एक जिद्दीपना नहीं होता, नहीं मुझे प्रभु आपको देना ही होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता हमें उससे कैसे मांगना चाहिए? अधिकार के साथ। कैसे मांगना चाहिए? भरोसे के साथ।